ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज के व्रत आप कैसे कर सकते हैं। कई बच्चों ने बार बार ये कमेंट किया, तो आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना एक एक चीज़ को। जो बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज के सेवक हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए वीडियो विशेष है। और मैं तो बाबा भोलेनाथ और बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज में कोई भेद नहीं करता, ना ही मैं समझता हूँ। दोनों एक ही शक्ति हैं, महाशक्ति हैं। और इस प्रभु पूरे ब्रह्मांड को जो चलाने वाली शक्ति हैं वो बाबा भोलेनाथ और बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज, इनकी शक्ति का कोई पार नहीं है। तो बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज भगवान धूनेधारी और नाथ जी अपने भक्तों पर बहुत कृपा करने वाले हैं। इनकी शक्ति का कोई तोड़ नहीं। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियाँ इनके सामने नतमस्तक हैं। और जितने भी ग्रामीण शक्तियाँ होती हैं सभी इनके धूने की परिक्रमा करती हैं, सभी इनके धूने पर सेवा करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं। तो बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज की छोटी सी सेवा हम भी करने की कोशिश करते हैं। इतने बड़े नहीं, पर हाँ, बाबा के चरणों की सेवा हम करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि नाथ संप्रदाय से ही दीक्षित हैं, तो इसलिए बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज की सेवा पूजा करते हैं। तो गोरक्षनाथ जी महाराज का जो व्रत है वो रविवार के दिन करना होता है बेटा, रविवार के दिन। और बच्चा, रविवार के दिन माता बहनें, जितने भी भाई हमारे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, कोई भी बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज के व्रत कर सकता है। 11, 21 जो जितने भी व्रत वो संकल्प लेके करना चाहता है, हर रविवार टू रविवार वो कर सकता है। अब कैसे किया जाता है वो सुनिए। सबसे पहले रविवार की सुबह आप संकल्प ले लीजिए, बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज का दीपक जला के आप संकल्प ले लीजिए कि बाबा 11 व्रत करेंगे हम आपके, जो भी आपकी इच्छा है, बाबा के चरणों की सेवा करना चाहते हैं, या कोई भी आपकी इच्छा है, संतान प्राप्ति, घर में सुख समृद्धि या जो भी, तो वो आप संकल्प ले लीजिए हाथ में गंगा जल लेके बाबा के दीपक के सामने। उसके बाद आपको सुबह व्रत करना है, दोपहर को आप फलाहार कीजिए, और शाम को जब आपको व्रत खोलना है तो व्रत आप रोट जो होते हैं बाबा के, रोट का भोग लगा के खोलिए। अब इसमें भोग बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे भोग लगाएं, क्या मंत्र हो, है ना, पूजा कैसे करें बाबा की, ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिए। शाम की पूजा जब भी आप करेंगे तो 9 रोट होते हैं, 9 रोट का भोग बाबा को लगाना है, ठीक है। जिसमें 2 रोट अलग होंगे। पहले 2 रोट का भोग थोड़ा थोड़ा तोड़ के दादगुरु मच्छिंद्र नाथ जी को लगाएंगे आप 11 पे, और फिर 9 रोट का भोग बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज, और फिर दोबारा 9 रोटों में से तोड़कर 9 नाथ 84 सिद्धों का ये भोग होता है। पहले लौंग बतासे का भोग लगेगा, उसके बाद ही रोट का भोग लगेगा। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। जो भोग लगेगा 11 पे भोग लगाना है, और या तो गोले की 11 जो सूखा गोला होता है, या फिर कंडे की 11 पे आप भोग लगा लीजिए। शाम को आप जो भोजन करेंगे, जो व्रत खोलेंगे, उसमें मीठे से व्रत आपको खोलना है। जूस वगैरह आप पी सकते हैं, दूध आप पी सकते हैं, ठीक है, छाछ आप पी सकते हैं, दही आप खा सकते हैं दोपहर को, पर शाम को जो व्रत खोलेंगे वो मीठे से खोलेंगे। तो मीठा क्या होगा? मीठा खीर होगी, खीर पूरी से आप व्रत खोलिए, या रोट आप वो खा सकते हैं बाबा के, मलीदा यानी चूरमा वो भी आप ले सकते हैं, या मीठे पराठे से बाबा का जो है व्रत खोल सकते हैं। अब बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज के मंत्रों के बारे में हम बात करते हैं। कौन से मंत्र करें, कितने करें? पहली बात तो रुद्राक्ष की माला से जप करना है। देसी घी की जोत जलानी है। देसी घी का सामर्थ्य नहीं है तो आप तिल के तेल की जोत जलाइए। बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज की 2 लौंग 2 इलायची उसमें डालिए। बाबा गोरक्षनाथ जी का सबसे प्रसिद्ध मंत्र ओम शिव गोरक्ष है। ओम शिव गोरक्ष ये मंत्रों में महामंत्र है। जैसे बाबा भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय है, बहुत छोटा मंत्र पर बहुत प्रभावशाली मंत्र होता है, उसी प्रकार से बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज का ओम शिव गोरक्ष बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है। तो इस मंत्र का जप कीजिए। एक और मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, और एक और मंत्र है जो है गोरक्ष गायत्री मंत्र। गोरक्ष गायत्री मंत्र ओम सोहम तत्पुरुषाय विद्महे शिव गोरक्षाय धीमहि तन्नो गोरक्ष प्रचोदयात। ये बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज का गोरक्ष गायत्री मंत्र है। इस मंत्र को भी आप जप कर सकते हैं, या आप जो मैं मंत्र बता रहा हूँ गोरक्ष जंजीरा मंत्र है, उसका भी आप जप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पावरफुल मंत्र है गोरक्ष जंजीरा मंत्र। सतनमो आदेश गुरु जी को, गोरख चति मच्छंद्र का चेला, शिव के रूप में दिखे अलबेला, कानन कुंडल गल में नादी, हाथ त्रिशूल नाथ है आदि, अलग पुरुष को करो आदेश, काटो जन्म जन्म के कलेश, भगवा वेश हाथ में खप्पर,
भैरव शिव का चेला, जहाँ जहाँ जाऊँ नगर डगर, लगे वहाँ पर मेला। शिव का धुना गोरख तापे, काल कंटक थर थर कापे, मेरी रक्षा करे नवनाथ, राम दूत हनुमंत, रिद्धि सिद्धि आंगन विराजे, माई अन्नपूर्णा सुगंध, सब सच है पिंड का चल, चले मंत्र वाचा नौनाचरो सिद्ध को, आदेश आदेश आदेश। ये मंत्र बहुत ज़्यादा पावरफुल मंत्र है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। जिस दिन आपके पूरे व्रत हो जाए 11, उस दिन आप 9 लड़कों को भोजन कराइए, मीठा भोजन कराइए, और उन्हें सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा और वस्त्र अर्पण कीजिए। चाहे भगवा वस्त्र अर्पण कीजिए एक, चाहे सफ़ेद वस्त्र अर्पण कीजिए। तो ये था बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज के व्रत करने की पूर्ण विधि जो मैंने आपको बताई है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना है नियमों में, साथ साथ में ज़मीन पर आप सोइए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, ठीक है, शारीरिक और मानसिक रूप से। और बाबा की अखंड ज्योत भी आप जला सकते हैं, एक दिवसीय, यानी जिस दिन रविवार के दिन आप व्रत करेंगे तो अखंड ज्योत बाबा की जलाइए। बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज की बहुत कृपा होगी। अगर आपके आसपास कहीं धूना है तो धूने की सेवा कीजिए। धूने पे जाके एक उपला जो होता है, कंडा जो होता है, वो लगाइए उसमें, और धूने में भोग दीजिए, धूने में के ऊपर दीपक जलाइए, धूने की साफ सफाई कीजिए। इससे बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत कृपा करते हैं। जो बाबा जहारवीर गोगा जी महाराज की सेवा करते हैं, जिनके कुल देवता गोगा जी महाराज हैं, उनके लिए तो ये जानकारी विशेष है। उन्हें बाबा गोरक्षनाथ जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज बाबा जहारवीर गोगा जी महाराज के गुरु हैं। और गुरु भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर गुरु प्रसन्न है तो शिष्य प्रसन्न हो जाते हैं तत्काल। तो मुझे आशा है जानकारी अच्छी लगेगी आपको। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर